प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रस्तुत है 10 फरवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 4 से 9 और 15 से 17 तक से लिया गया है। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और ना खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती में सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देखरेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 7 पद संख्याएं 14 से 23 तक से लिया गया है। ईसा ने लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौचघर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह विश्वासियों, मानव की सृष्टि के पहले वृत्तांत में स्त्री और पुरुष दोनों की सृष्टि एक साथ होती है और दोनों ईश्वर के प्रतिरूप और सदृश बनाए गए हैं। लेकिन मानव की उत्पत्ति की दूसरी कहानी और उसका पतन पूर्वजों की पितृ प्रधान कथाओं की कृति है। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, यह संभावना है कि लेखक एक प्राचीन कथा जानता था जो बतलाती है कि सब मानव मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मनुष्य अन्य जीव जंतुओं से अत्यधिक भिन्न है। वे ईश्वर की जीवन देने वाली आत्मा को अपने अंदर धारण करते हैं। उनका जीवन विचित्र रूप से पवित्र है और आज के पवित्र सुसमाचार का यह अंश उस समय का है
जब शिष्यों के प्रति फरीसी और शास्त्रियों द्वारा अशुद्धता का अभियोग लगाया गया था, तब ईसा उसका खंडन करते हैं और उसके पश्चात जन समूह को आमंत्रित करके आदेश देते हैं ताकि वे सुने और समझें। ईसा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य से निकलता है वह उसे अशुद्ध करता है। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, जब वे घर में प्रवेश करते हैं, शिष्यगण ईसा से उसकी बात का अर्थ और विवरण मांगते हैं। ईसा उनकी कम समझ को धिक्कारते हैं। उसके बाद ईसा दृष्टांत की व्याख्या करते हैं। ईसा की व्याख्या में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दूषित का प्रश्न शरीर से संबंधित नहीं है, बल्कि मनुष्य के मन और हृदय की अंतर्मान से है। आगे ईसा कहते हैं, बिन हाथ धोए से ग्रहण किया गया भोजन मन और हृदय में प्रवेश नहीं करता, बल्कि शरीर और मनुष्य के अंतरतम मांस को दूषित किए बिना पारित हो जाते हैं। उसके बाद वाक्यांश 20 से लेकर 30 में ईसा आध्यात्मिक व्याख्या देकर दावा करते हैं कि हृदय के भीतर से निकलने वाले दुष्ट कार्य वास्तव में व्यक्ति को अशुद्ध करते हैं। यदि हम आज शुद्धता की बात करें तो हमें फिर से उस साधारण स्थिति में लौटने की आवश्यकता है जहां ईश्वर पर निर्भर किया जाता है। हमारी मुक्ति या हमारा उद्धार हमें उसी स्थिति के योग्य बनाता है। इसके लिए हमें हमारे स्वार्थ को छोड़ने की आवश्यकता है ताकि ईश्वर हृदयों को शुद्ध करे और हम ईश्वर की ओर अपना हाथ बढ़ा सकें, अर्थात मानवीय इच्छाओं को त्याग कर हम ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें जहां ईश्वर की शांति विराजती है। प्यारे मसीह विश्वासियों, सुसमाचार में प्रभु यीशु फरीसियों और सदूकियों को फटकारते हैं क्योंकि वे अपने धार्मिक आडंबरता से स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सपना देखते थे। यह फटकार कोड़े खाने के बराबर था। बर्तन न केवल बाहर से शुद्ध होना चाहिए, बल्कि सबसे पहले अंदर साफ होना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान जो अपने अंतरतम की सफाई करने के काबिल नहीं है, वह खोखला है। प्रभु उन्हें फटकारते हुए कहते हैं, अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याला को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, गंदगी पहचानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको निकालने की भी कोशिश करनी चाहिए। जैसा हम अपने गंदे कपड़े साफ करते हैं, मानव की हर गंदगी या बुराई उसके मन से निकलती है। जो गंदगी बाहर से आती है वह हमारी धार्मिकता को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बुरी चाहत को समाप्त कर डालो, क्योंकि वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। अतः बुराई को समाप्त करने के लिए वासनाओं को खत्म करना है। यह काम कठिन है, मगर इसमें ही हमारी भलाई है। सफलता में स्वर्ग प्राप्ति होगी। संत पौलुस कहते हैं, हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। अतः आइए हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए
उसके अनुरूप जीने का प्रयत्न करें। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।